जी हैव अ गुड डे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज फिर वेलकम करते हैं जनाब मोहसिन बलियाना साहब को। सर आज हम आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ के हवाले से ही, और इसमें एक टॉपिक है जो मैं पर्सनली बहुत क्यूरियोसिटी का शिकार हूँ। इसमें आपने प्लीज़ हमें गाइड करना है इसमें। और पिछले लेक्चर में कुछ थोड़ी सी ना आमियाना ज़ुबान या आम फहम ज़ुबान इस्तेमाल नहीं हो सकी हमसे। वो मुझे एक दो कमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी आप फर्दर ना कॉमन लैंग्वेज के अंदर आप हमें काइंडली कर। अच्छा सर, आज का लेक्चर है ये डिस्कशन कहेंगे, ताकि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये ना लगे कि ये तो जनाब कोई वही यूनिवर्सिटी वाला और कॉलेज वाला दौर जनाब वापस आ गया, वो टेंशन उनको ना हो। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। आप सर ये बताएंगे कि किस सेक्शन के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है? जी थैंक यू सो मच शाह जी फॉर हैविंग मी। आज हमें बात करनी है इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। क्योंकि शाह जी आपने फरमाया कि हमें आम फहम अल्फाज में जो लोगों की आम तौर पे समझ में आए उनमें बात करनी है, तो मैं इन्वेस्टिगेशन को बड़े सादा तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन हो जाती है तो उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, जो हमने कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 जब रजिस्टर हो जाती है एफआईआर, तो फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 156 सीआरपीसी पुलिस जो है वो करती है। अब 156 क्या कहता है? 156 सादा अल्फाज में ये कहता है कि जब कमीशन होगी काबिल दस्तअंदाजी ऑफेंस की, तो पुलिस उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है। मतलब फिर एक्सप्लेन कर दिया गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो फिर ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल की है तो फिर ऐसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती विदाउट द प्रीवियर परमिशन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। फिर हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन को हम वारंट कहते हैं। हम उसको वारंट इसलिए कहते हैं, वारंट जारी करवाया जाता है अरेस्ट पर्पस के लिए। तो अरेस्ट पर्पस के लिए अगर आपने उसको अरेस्ट करवाना है, एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करना है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको कोर्ट से वारंट चाहिए होता है, जबकि कॉग्निजेबल केस में या कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको वारंट की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। पुलिस उसके अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकती होती है। अब 156 ने बड़े खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो पुलिस कंडक्ट करेगी विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन। लेकिन साथ ही बता दिया गया कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन 156 के अकॉर्डिंग ही होगी। ये बात क्लियर है। अच्छा, उस नॉन कॉग्निजेबल केस की इन्वेस्टिगेशन भी 156 के तहत ही होती है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पहले परमिशन चाहिए होती है मैजिस्ट्रेट से। अगर मैजिस्ट्रेट परमिशन देता है तो उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही 156B इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड ही एक्सप्लेन किया गया, जिसमें बताया गया कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल 295C पाकिस्तान पीनल कोड, कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर पुलिस जो होती है वो आप आमतौर पे तो आईओ जो होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर रैंक होता है जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी जैसे 295C के रिलेटेड है तो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही कंडक्ट करवाएगा। तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया। एक शॉर्ट सा क्वेश्चन इसके अंदर दरमियान में कि ये ब्लास्फेमी लॉ इसी को ही कहते हैं, वो तौहीन रिसालत वाला कानून, और वो ये 295C। अच्छा, हाँ जी 295, ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन अब मेरे माइंड में आ रहा है कि आम तौर पे हम ये समझते हैं कि यार किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी पार्किंग प्लेस पे जब हम इकट्ठे बैठे होते हैं दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जाहिर है मेल फीमेल जाहिर इकट्ठे बैठते होते हैं। अच्छा समझा, ये अब मैं भी यही समझ रहा हूँ आज अब तक। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब तक मैं ये समझ रहा हूँ कि यार मर्ज़ी है, खालिक ने आपको कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई, मर्ज़ी है दोनों की, मेल एंड फीमेल की, तो ही शादी होती है, पूछा जाता है, दोनों की रज़ा चाहिए जाती है। अब होता पता है क्या है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि मतलब आप पार्किंग प्लेस पे बैठे हैं तो पुलिस आ जाएगी जी, आपको तंग करने लग जाएगी। ठीक है जी, आप क्यों बैठे हुए हैं? फिर होता है क्या है,
वो दरमियाने रास्ते से नीचे से 200-400 रुपये 500 रुपये आज़ाद पकड़ाया और छोड़ो जी। अच्छा, क्या पर्सनल अफेयर्स के अंदर पुलिस को इस तरह से इन्वेस्टिगेट करने की इजाज़त है, या घरों में दाखिल हो जाना, या मतलब ऐसी प्लेसेस, मसलन आप होटल पे बैठे हुए हैं, परमिशन है आपको, आप मतलब आप आज़ाद हैं, जवान हैं, बालिग हैं, आकिल हैं, तो पुलिस को क्या हक पहुँचते हैं? अगर हक पहुँचता भी है, माइट भी पॉसिबल कि कोई लॉ हो, अगर है तो आप काइंडली हमें बताएं। जी, मेरे जो पहला आंसर मैंने पहले क्वेश्चन का किया उसमें इसकी एक्सप्लेन, अगर उसको गौर से सुना जाए तो उसमें इसकी डिटेल से एक्सप्लेन मैंने कर दिया। मैंने क्या बताया, कल के लेक्चर में भी बताया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब आप जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रोविजन मौजूद है पाकिस्तान पीनल कोड में 496B। 496B इज रिलेटेड टू फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन हम किसको कहते हैं? जना बिर रज़ा। जब आपने तो सिर्फ बैठने की बात की, मैं जना पे आ जाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक लड़का और लड़की विद कंसेंट एक दूसरे की मर्जी के साथ अगर जना भी करते हैं, जना बिर रज़ा करते हैं, तो इट इज़ आल्सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये ऑफेंस है, इसकी 5 साल सजा भी पाकिस्तान पीनल कोड में, ताज़ीरात पाकिस्तान में 5 साल सजा भी रखी गई, लेकिन इट इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की मैंने कल भी एक्सप्लेन किया कि FIR ही नहीं हो सकती तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकती है, पुलिस इंटरफेयर कैसे कर सकती है? अब मसला ये होता है, सोशली ये गलत बात है। मैं कभी कत्तन मेरे इस बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं जना को बैठ के जस्टिफाई कर रहा हूँ कि जना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत है, माशरती तौर पे गलत है, हमारे मजहब के तौर पे गलत है, लेकिन मैं इस बार लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। 496B ने वाज़े तौर पे बता दिया कि 5 साल सजा होगी लड़के को भी लड़की को भी जो फॉर्निकेशन कमिट करेगा, जो जना बिर रज़ा करेगा, लेकिन साथ ही टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस शेड्यूल 2 CRPC में उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया। अब अगर नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में रखा गया तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या होता है कि उसके लिए हमें इस्तगासा दायर करना पड़ता है, प्राइवेट कंप्लेंट दायर करनी पड़ती है। तो प्राइवेट कंप्लेंट दायर करनी पड़ती है तो पुलिस तो उसमें डायरेक्टली किसी किस्म से इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। अगर कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, मैजिस्ट्रेट परमिट करता है, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करता है, 203C के तहत इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो एक अलग प्रोसेस है, वो चलेगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पर आमतौर पे जो आपका क्वेश्चन था होता ही है कि मर्द खवातीन को बुला वजह ब्लैकमेल करने के लिए पुलिस पैसे लेने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में होता है, कॉलेजेस में होता है, लड़के लड़कियाँ कहीं पार्क में कहीं इधर उधर बैठे होते हैं, उससे वो डर क्यों जाते हैं, वो पैसे पे क्यों करते हैं? वो पे इसलिए करते हैं कि पुलिस वाला उसको ये ड्रावा दे रहा होता है, हालांकि उस पुलिस ऑफिसर को भी पता होता है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट केस और टू इंटरफेयर इन दैट केस, वो तो इंटरफेयर कर नहीं सकता, उसको भी पता होता है, लेकिन आम आदमी को ये नहीं पता होता। जब नहीं पता होता तो वो उसको ब्लैकमेल किस तरीके से करते हैं? वो कहते हैं तुम्हारे घर फ़ोन कर देंगे, लड़की के घर फ़ोन कर देंगे, लड़के के घर फ़ोन कर देंगे। उस घबराहट के चक्कर में आके वो ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, वो पैसे भी पे कर देते हैं। हालांकि लॉ ने इस बात को क्लियर कर दिया कि 496B, अच्छा 496B के तसलसल में ही अगर मैं बात करूंगा तो फिर 496 की बात C की बात भी साथ ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? फॉल्स एक्विजिशन ऑफ रेप, फॉल्स एक्विजिशन ऑफ जना, रेप तो कह लें कि ना विदाउट कंसेंट होता है, फॉल्स एक्विजिशन ऑफ फॉर्निकेशन, जब आप किसी को फॉल्सली एक्यूज करते हो कि इसने जना कमिट किया, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो और अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसको साबित नहीं कर पाते हो तो फिर उसके लिए आपके अगेंस्ट भी 496C में पेनल्टीज अवेलेबल हैं, दी गई हैं, मेंशन की गई हैं कि फिर आपको उनके तहत सज़ा होगी। इट मीन्स कि आपने जो डिस्कस किया तो ये तो साबित होता है कि ये क्राइम करती है, एक किस्म का पुलिस भी क्राइम करती है, मिसकंडक्ट, तो मतलब आपको हाँ मिसकंडक्ट, तो ये मिसकंडक्ट जो है ये क्राइम की शेप भी इख्तियार कर जाएगा। जाहिर है कि वो ऑफिशियली उन पे कोई चार्ज लग सकता है। पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 में 155C, जब आप अब्यूज ऑफ अपना पावर करते हो, आप अपनी पावर जो आपको डेलीगेट की गई है लॉ के अकॉर्डिंग, जब आप उससे एक्सेसिव होते हो तो 155C की प्रोविजन मौजूद है पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 में, उसके तहत आपके अगेंस्ट FIR हो सकती है पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट। ये व्यूवर्स, ऑल द फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपने सारी डिस्कशन सुनी। इसमें मेन था क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन का, तो इन्वेस्टिगेशन का इन्होंने हमें बताया, फिर ऑफेंसेस 2-3 हमने डिस्कस किए, वो आपके सामने आ गए। उम्मीद है इंशाल्लाह फिर भी हम और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके सामने लेके आते रहें और आपको रिमाइंड करवाते रहें। वो जो बुक्स आपने पढ़ी या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी,
लॉ की बुक्स, उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए टू लॉ और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स प्लीज़ मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि लाजमन किया कीजिए, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलू बताया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, क्योंकि उससे हमारी हर अपडेट आपके पास आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू वेरी मच।